हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं बंगाल रिजल्ट, फुल फनी वीडियो है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बंगाल में जैसे ही बीजेपी ने बहुमत हासिल किया, बॉर्डर के दोनों तरफ के बांग्लादेशी टेंशन में आ गए, जिसको देखने के बाद मोदी समझ चुके थे एसआईआर को रोकना नहीं है, चलते रहना है। बंगाल में रिजल्ट के बाद नेशनल तो छोड़ो, इंटरनेशनल मेल्टडाउन हो रहे थे। ये देख के लगता है दुनिया सिर्फ इंटरनेट से नहीं, बीजेपी से भी कनेक्टेड है। साइमा का कहना है बीजेपी नहीं, इलेक्शन कमीशन जीता है। चलो कम से कम इस बार बहाना तो थोड़ा सा नया ले आए, क्योंकि वोट चोरी पे तो राहुल गांधी कॉपीराइट स्ट्राइक मार देता है। अब जब साइमा का ये हाल था तो आरफा का तो सोचो क्या ही होगा। आरफा का हाल और ज्यादा बुरा था। एक तो जॉर्डान मुंह नहीं लगाता, ऊपर से बीजेपी बंगाल जीत गई। ये सब देख के आरफा बचे हुए कमलों के साथ बांग्लादेश की तरफ निकल चुकी है। आरफा, साइमा, राणा, सुप्रिया, महुआ सबका कंबाइंड रिएक्शन भी सामने आया है। एक सीन का सिचुएशन को शास्त्रों में जलते हुए चमचे कहा गया है। खैर चमचों की बात हो ही गई है तो लीडर की बात भी कर ही लेते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगाया है और ममता के फेवर में ट्वीट किया है, जबकि इलेक्शन से पहले यही वो आदमी था जिसने ममता का सबसे पहले मॉडल डाउन किया था। अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। ऊपर से राहुल गांधी का जो नैरेटिव है वोट चोरी का, वो किसी लोकल वाईफाई की तरह काम करता है। कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में नेटवर्क आ जाते हैं और कहीं कहीं पर नहीं आते हैं। जैसे बंगाल में नेटवर्क आए, केरला में नहीं आए। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया चुनाव छोड़ो, मनोरंजन में कोई कमी आ रही हो तो बताओ। राहुल गांधी की जो परफॉर्मेंस चल रही है ना आज की डेट में, उसको देख के लोग भूल गए कि समय रहना का कमबैक भी हुआ है। भाई साहब वो भी देख लो। महुआ ने करियर शुरू कर लगता है, वो तो पॉडकास्टर बन चुकी है, इंटरव्यू देने भी शुरू कर चुकी है अब तक। हाय महुआ जी, आप काफी गुस्से में लग रही हैं। हाय जंग डिटेल्स। So do you have 90 seconds? I have 5 years, not just 90 seconds. अजीत रंजन समेत लिबरल जान भाई साहब बहुत दुखी थे। जैसे जैसे अपने आंसू रोक के बैठे थे, कोई यूट्यूब पे, कोई नेशनल टीवी पे, और जैसे ही इनके शो खत्म होते हैं वैसे ही फूट के रोने लगते हैं। भाई साहब ये लोग इतना रोए कि पाकिस्तान की पानी की समस्या ये लोग ही खत्म कर देंगे। उधर से योगेंद्र यादव का भी मेल्टडाउन सामने आया। योगेंद्र का कहना है कि वोटर मिलकर सरकार को नहीं, सरकार वोटर को चुन रही है। कि क्या अब लोकतंत्र की बिल्कुल जो न्यूनतम आखिरी लाइन है, क्या वो भी हम पार कर गए हैं? देखिए लोकतंत्र में वोटर सरकार को चुनता है। अगर सरकार वोटर को चुनने लग जाए, केंद्र सरकार राज्यों के वोटर को चुनने लग जाए, अब मुझे लगता है कि योगेंद्र को भी कोई अच्छा पागलों का डॉक्टर चुन लेना चाहिए जो इनका इलाज कर सके। और भाई साहब मजे की बात यह है कि बंगाल में एक ऐसा डॉक्टर मिल भी गया है और वो योगेंद्र का इलाज अगले साल से शुरू कर पाएगा, क्योंकि अभी वो खुद पागलखाने में है। अभी डॉक्टर साहब का खुद का इलाज चल रहा है। इलाज से याद आया, इलाज की जरूरत तो युवा नेता को भी है। नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज आवर टारगेट, नहीं जीतेगा। क्या समझा नहीं आपकी बात? तुम सब, हमारा टारगेट है, हम नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी। बाकी संजय सिंह भी दुखी दिखाई दिए। वो इसलिए दुखी थे कि पूरा मीडिया सिर्फ मोदी और अमित शाह को क्रेडिट देने में लगा हुआ है। तमाम उपलब्धियां गिनाएगा मोदी जी की और अमित शाह जी की और भारतीय जनता पार्टी की नीति की, रणनीति की, बहुत सारी बातें होंगी। किसी ने भी केजरीवाल के कंट्रीब्यूशन को देखा तक नहीं। यहाँ देखो मैं खुद पर्सनली संजय सिंह से अग्री करता हूँ। केजरीवाल का योगदान दोनों ही स्टेट्स में अच्छा खासा है। बंगाल में उन्होंने ममता को सपोर्ट किया, उसकी सरकार चली गई। तमिलनाडु में इसने स्टालिन को सपोर्ट किया, उसकी सरकार चली गई। फिर
ध्रुव राठी का भी ट्वीट आया Oh my है। God। ध्रुव राठी की वफादारी देख के तो भाई साहब बांग्लादेशी अब ध्रुव राठी को अपना नेशनल पेट बनाना चाह रहे हैं। दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। अभी ध्रुव राठी पे बड़ा लोड आ चुका है, देखो अब उसे पूरे बंगाल को ना देशद्रोही साबित करना होगा। ऐसा क्यों है? लेकिन भारत में रह के राठी के फॉलोअर्स खुश नहीं हैं। वो समझ चुके हैं कि राठी ही बनाती है। भाई साहब राठी ने जिस देश को सपोर्ट किया है आज तक यही पनौती सारे है। के सारे बेरोजगार बैठे हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं आप, बस एक नपुंसक की तरह खड़े होकर तमाशा देख सकते हैं। नपुंसक की तरह। आज तो उसकी याद आई। ये धरोधर वाला पूछा है। पाकिस्तानी मेल्टडाउन भी है। अब भाई जहां वीडियो देखी जाएगी वहीं से मेल्टडाउन आएगा। बीजेपी के लोग वोट क्यों देते हैं, ऐसा पूछ रही हैं कुछ मोहतरमा। और देखो इसमें ना मेरा काउंटर क्वेश्चन है, आप इसका उत्तर इंडियन से क्यों पूछ रही हो? इसका जवाब तो आपको खुद पाकिस्तान में मिल जाएगा, आपके अपने मुल्क में मिल जाएगा। मसूद अजहर से पूछ लो, आसिम मुनीर से पूछ लो, आर्म फोर्सेस से पूछ लो, और किसी से नहीं पूछना तो नूर खान एयरबेस घूम लो, जवाब तो मिल ही जाएगा। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, दैट वाज विद द आर्म फोर्सेस। देखो टीएमसी की हार का कारण ना टीएमसी खुद है। टीएमसी के लीडर्स ने डायरेक्ट আমি উড়িষ্যাতে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। इस चैलेंज को मोटा भाई ने सीरियसली ले लिया और जीत के बाद ममता बानो को पर्सनल कॉल करके बोला टीएमसी बंगाल जीतने में सबसे स्ट्रॉन्ग खेला अमित शाह ने ही खेला है। ममता बानो अब बांग्लादेश में जाके भी चुनाव लड़ ले तो मोटा भाई से डरेंगी। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। बेटे ने कमबख्त बांग्लादेशियों को आईपीएल में नहीं खेलने दिया और बाप ने पूरी बांग्लादेश सरकार ही फेल दी। ममता जी हार गई, किसके लिए? ममता जी हार गई। वो सीट हार गई आज बिग लॉस वेस्ट बंगाल। सभी लोग यहाँ पर मेल्टडाउन में बिजी थे कि इतने में ममता बानो सुपर पावर से बांग्लादेश निकल चुकी है। अब आगे के इलेक्शंस वो वहीं हारेगी, लड़ेगी नहीं, वहां तो जीत सकती है ना। चलो जो भी है। I must jump the fence and reach my Kamru people. Welcome back, sister. You bring hope to Bangladesh. ओ मजे आए यार से। वो हेड वाला चीर कमाल का था यार। ऐसे ही है भाई। आज ना अहमद शाह की मैं वीडियो देख रहा था, वो तो बंदा भाई 6-7 महीने पहले से कल्पा हुआ था ममता पर के भाई इसको हमने एक ना उधर से हटा देना, और बंगाल में हमने एक मुहिम चला भी दी। हमें तो ऐसे लग रहा था कि भाई ये मतलब कि 1-2 महीने की बात है कि ऐसा क्यों है, लेकिन भाई देखा जाए ना आज ममता जी ने भाई बोला कि मैं रिजाइन ही नहीं दूंगी। ये मतलब कि वो एक सबको बोल रही है कि अब मैं रिजाइन भी नहीं दूंगी। आज उसकी मतलब कि उसने ट्वीट वगैरह किया हुआ, पता नहीं क्या उसको बोल रही मैं आपने ये जो सत्ता है ये मैं छोड़ूंगी नहीं, मुझे हमने घर नहीं जाना। तो ये सीन एक भाई चाह रहा है, लेकिन आप भाई लोगों की मर्जी होती है कि लोग ही पावर में लेकर आते हैं। आम जो जनता होती है ना अब वो ही आपको हटाएगी, लेकिन ये तो आप मतलब कि एक रिजाइन ना देने की बात है, ये तो एक अलग ही लेवल का बंदा था वो। लेकिन भाई देखा जाए ना तो एक हैरानगी होती है, मतलब कि अब बीजेपी हर तरफ हो गया उनका भाई, हर स्टेट में। एक पंजाब और मतलब कि केरला बचा हुआ है, केरला वो भाई बचा हुआ है। उनसे अगर वो मतलब कि जीत गया फिर तो पूरे इंडिया में उनकी भाई मेजोरिटी के साथ आ जाएगी हुकूमत, और फिर वो आपने एक फैसले करेंगे जैसे उनको करना होता है। लेकिन यार मुझे समझ नहीं लगती कि पाकिस्तान को इससे क्या तकलीफ है। एक तो मानते हैं ठीक है बीजेपी सपोर्ट भाई, जो मतलब कि हम चाहते थे कि एक दूसरी एक हुकूमत आए जो कि पाकिस्तान को जुबा बना दे। अब इतने मतलब कि इन्होंने हमले किए उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। अब जैसे भाई इधर मतलब कि सीन होता है आर्म्ड फोर्स के ऊपर भाई वो हमला कर देते हैं, और बीजेपी भाई वास्प मतलब कि एक पार्टी है जो कि हर एक आंसर इनको देती है, इसमें कोई डाउट नहीं। आप इधर जो अननोन मैन बंदा है उसने भाई ये हाफिज सईद की सारी एक कबीने ही उसने खत्म कर दिया। तो पाकिस्तान को ठीक है इससे मसला होता है, लेकिन अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के ऊपर भाई अब
हैवी एक क्राइसिस आएगा, जो कि रेफ्यूजी मतलब कि उधर से आए हैं ना एक गैर तरीके से, तो वो आप दौड़ कर पीछे जाएंगे भी। बाकी यार ये मुल्क जब होता है ना उसमें ऐसे लोग होते भी हैं। अब ध्रुव की बात करें, मतलब कि अगर वो ये पार्टी वगैरह छोड़ दे या सारा सीन कर ले तो वो बहुत एक मतलब कि पढ़ा लिखा बंदा है, हमने इन्फॉर्मेटिव उसकी वीडियो देखी हुई है। अगर उस पर एक वर्किंग करता है या कुछ और सीन करता है तो ठीक है, लेकिन ये एक वन साइडेड जो रिव्यू होता है ना ये काफी चीजें पीछे कर देता है। नहीं वाकई बात ठीक है, रिव्यू तो यार वो बहुत अच्छे देता है, पर एक पार्टी के पीछे पड़ा हुआ। बाकी भाई एक वो नपुंसक है, वो जैसे दुर्योधन था महाभारत में नपुंसक था ना, और मामा शकुनी, वैसे ये बंदा नपुंसक है। जिस पार्टी की तरफ होता है ना वो पार्टी हार जाती है। इस बंदे ने जिसको भी सपोर्ट किया वो हारा है। मोदी साहब के पीछे ये पड़ा हुआ पता नहीं कितने टाइम से, उनके पीछे पड़ा, ये ऐसे हैं जी, ये ऐसे करते हैं, वैसा करते हैं, तो वो हर बार जीतते हैं। जिस साइड पे जाता है उसको हरा देता है। आज तक मैंने तो नहीं इसके मुंह से कोई अच्छी बात सुनी। बाकी भाई जो हैं ममता जी, वो तो जैसे वो लास्ट पे शॉट आया यार, चाहे वो AI से था या जैसे था, जैसे भाई उसने वो दीवार फलांगी आगे गई है। बाजी आप आ गए वो मुल्ले हजरात उधर से आए, इतने बड़े बड़े पेट निकाल के, ये ऐसे ही बांग्लादेश में इन्होंने दाढ़ी पे मेहंदी लगाती हैं, लाल कलर की दाढ़ी कर यार, ये कौन सी सेक्सी है यार इन लोगों की, ये मुझे नहीं समझ आती। दाढ़ी को लाल क्यों करते हैं? होती है वो उसको जबर भाई वाकई उसके ऊपर ना वो मेहंदी लगाते लाल करते हैं उसको, ये औरतें करती हैं, सर पे लगाती हैं, आप भाई दाढ़ी पे लगा रहे हैं, पता नहीं कौन सी पाँव पर भी नहीं लगाई एक दफा यार, वो तो होती है पाँव पे लगा ले, कौन सी यार सर पे लगा ले, दाढ़ी पे कौन लगाता है? लगा लेते हैं यार, लाल करते हैं लाल सारी। बिल्कुल यार, एक काफ़ी अच्छी वीडियो थी। और ये है कि जब से आ रहे हैं ना तो उसके बाद हर एक किसी ना किसी को ब्लेम दे रहा है। कोई बोल रहा है कि एक सीट्स चोरी कर रही, इलेक्शन में कुछ एक भाई हेर फेर कर दी, इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिल गया। अब दारू रेटी बोल रहा था कि भाई पहले इसने बोला कि 90,000 के पता नहीं कितने, उसके बाद इसने सीधे ही बोल दिया कि भाई जो है ना 27 लाख वोटर जो है ना उनको उड़ा दिया, उनको एक साइड पे कर दिया। मतलब ये कि एक ना एक खुशी नहीं है इनके अंदर। खुशी कैसे हो सकती है भाई? एक ये तो हराना चाहते हैं और हर तरफ बोलते हैं कि कांग्रेस आए, एक जो चीज़ें पहले होती थी वैसे हो जाएं, लेकिन वो अब नॉर्मल चीज़ें होने नहीं वाली। एक हट के भाई इलेक्शन है और जनता जो है ना काफ़ी एक चेंज हो चुकी है। वो जो एक आप नैरेटिव बना लेते थे हिंदू मुस्लिम वाला या कोई और नैरेटिव इन्होंने रख लेना था, आपको लूट लेंगे, ये जो चीज़ें हैं ना वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब लोग यही चाहते हैं कि भाई हमारी डेवलपमेंट हो। हम अक्सर वीडियोस बना रहे होते हैं नॉर्थ साइड की, तो वहाँ पे भाई हम देखते हैं कभी ट्रेन है, कभी वंदे भारत है, कभी कोई एक्सप्रेस वेज, कभी कोई चीज़ जा रही है। अब यूपी पूरा चेंज करके रख दिया है। बीजेपी को भाई सपोर्ट ही ये चीज़ की है, बस ये ये काम है की, और मतलब के कोई चीज़ है ही नहीं। ये तो लोगों का एक अभी जो अंडरपास बनाया उन्होंने 12 किलोमीटर का है, सारी उनके काम की एक वोटिंग है। सारी वोटिंग जो होती है ना वो काम करते हैं तो भाई मिलती है। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई जो हार जाता है वो अपनी हार कबूल कोई भी नहीं करता। जितने भी MNA MP हैं ना, कोई भी किसी ने आज तक ये नहीं बोला कि भाई मैं वाकई हार गया हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ये रोना सारी हर बंदा ही रोता है कि यार मेरे साथ ये हो गया, मुझे उसने छोड़ दिया, मुझे इसने छोड़ दिया, मेरे साथ धांधली हो गई है, उन्होंने मेरा वोट बैंक जो है वो चोरी किया है। ये सिस्टम जो चलता रहता है। दूसरा भाई वो ये जो बातें बोल रहे हैं कि भाई ममता जी जो है वो बांग्लादेश भाग जाएगी, कोई कहीं नहीं भागेगा, सब इधर ही रहेगा। तो दूसरा वो अपना एक बात हो रही है कि भाई वो उनके जो वो मौलवी हैं उन्होंने दाढ़ियाँ लाल कर ली हैं, तो ये हमारे मुसलमान भी हैं, ये भी लाल करते हैं। कोई ब्लैक कर रहा है, कोई रेड कर रहा है, जो जिसका दिल में आता है, कोई पूछने वाले ही नहीं है। जिसके मन में जो आता है वो कर रहा है। यहाँ पर तो दाढ़ी के हिसाब से भी इधर टक लगे हुए हैं, इधर जो दाढ़ी सुनते रसूल है वो ही हमने उसको ही एक ऐसा घाव दिया हुआ है कि उसमें भी हमने डिजाइन बनाने शुरू कर दिए। हम जो बड़े मुस्लिम उम्मा बने हुए हैं, हमने अपने वो नबी की सुन्नत के खिलाफ सारा कुछ किया हुआ है। कभी किसी ने उनसे पूछा कि ये आपने दाढ़ी के साथ क्या काम किया हुआ है? कोई इधर से आजकल का लौंडा जो है कोई इधर से कट लगवा रहा है, कोई इधर से कट लगवा रहा है, कोई नीचे से कट दे रहा है। भाई आप वो काम करें जो सही है, लेकिन किसी को कोई पूछने वाला नहीं है।
लेकिन उनकी लाल दाढ़ी हो गई है, वो हमने बोल दिया है कि हम वो लाल दाढ़ी हो, उन्होंने लाल दाढ़ी रखी की हुई है। ये हर बंदे का अपना माइंड है, जो जिसके दिल में आता है वो कर रहा है, किसी को कोई रोकने टोकने वाला नहीं। क्यों कि भाई कोई पूछना ही नहीं किसी को, हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है। जो हुकूमत में है उनको तो किसी चीज की फिक्र ही नहीं है, कोई मर जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई भाड़ में जाए, उनका क्या है, वो उनको सिर्फ अपना काम देखना है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन अब जो हार गए वो जरूर रोकते रहेंगे, उनको तो यही सूरत हाल है कि भाई हम तो हार गए, हमारा वोट चोरी हो गया। जहरी बात है, एक बंदा जो है वो 15 साल से जीतता आ रहा है और हर दफा वो 150-200 सीटें ले रहा है, और इस दफा अगर उसको सीट ही नहीं मिल रही, ताकि उसकी अपनी सीट भी जो है वो भी हार गई है, तो जहरी बात है वो कुछ ना कोई सवाल तो उठाएगी। कभी बैंक चोरी, वोट चोरी का इल्जाम लगाएगी, कभी कुछ करेगी। ये नहीं देखेगी कि ये मेरी अपनी नाअहली की वजह से ये सारा सिस्टम खराब हुआ है। अपने ऊपर वो कभी भी नहीं ये बात लेगी, वो कोई ना कोई ऑप्शन लगाएगी अगले पे। वो अपने वोटरों को चूरन भी तो देना है, बस यही बात है ना। दाढ़ी चलो लाल की हुई है, को भी चूरन देना है। दाढ़ी लाल कर रहे हैं, दाढ़ी कर क्यों कर रहे हैं लाल दाढ़ी? उन्होंने सुन्नत रखी हुई है, चलो हमने जो भी किया नहीं किया, आपने भी दाढ़ी नहीं क्यों नहीं रखी हुई? आपने दाढ़ी, वो तो सुन्नत है, आप मुसलमान नहीं है, आपने तो मूंछें रखी हुई है इतनी बड़ी बड़ी, आपने दाढ़ी क्यों नहीं रखी? दाढ़ी आप हर बार कटवा। मेरी बात सुन लें, दाढ़ी रखनी सुन्नत है, अगर कोई नहीं रखता तो कोई मसला नहीं, वो कोई गुनाह नहीं है कि दाढ़ी क्यों नहीं रखी आपने। लेकिन असल जो वजूहात है ना, किसी बंदे से पूछ ले, अगर मैं गलत हूं तो मुझे इधर ही फैर मार देना, अगर मैं गलत हूं तो। लेकिन अगर दाढ़ी तू रख सकता है, सुंदर सुन तो रख ले, नहीं रख सकता कोई डाउट नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई इसमें नुकसान नहीं है, कोई कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपने दाढ़ी क्यों नहीं रखी। लेकिन एक सुन्नत के खिलाफ अगर तू उस पर टक लगवाता है, उसको एक शीशा बनाया हुआ है, तू अपने डिजाइन चेंज कर रहा है, ठीक है, कहां पे इतनी दाढ़ी रखी हुई है? ये तेरी बात क्या सुनूं मैं, अपनी बात छोड़ दो। मुझे कहीं पे दिखा दे कि कहीं पे ये लिखा है कि आपने दाढ़ी यहाँ से कटवानी है, ये करना है जी, वैसे करना है, कहीं पे मुझे दिखा दे। ये सिर्फ मौलवियों की बातें की हुई बातें। कौन सी मौलवियों की बातें? मुझे यार आपको पता ही नहीं कहीं बात आप जो आप छोड़ देती है। अच्छा, हमारे नबी की दाढ़ी क्या थी? हमारे नबी की दाढ़ी क्या थी? तो उसकी तरह दाढ़ी रखी फिर तो आप करा के लौंडे लपाड़े होते हैं, वो अंदर से कट लगवा रहे हैं, क्यों? लड़की मुझे पसंद करे। आप लोग सिर्फ फैशन के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। कहाँ फैशन के लिए? क्या है और क्या करते हैं? ये फैशन ही है। किधर से फैशन के लिए? ये जो आप इधर से कट लगवाते हैं दाढ़ी को, ये किसके लिए करते हैं? एक मिनट, चीज के लिए करते हैं। इतनी दाढ़ी क्यों रखते हैं? मेरी बात सुन, बांग्लादेश को छोड़, अपने मुसलमान की बात कर। मुसलमान नहीं है तो मेरी बात सुन, ये डिजाइन किस लिए बनाते हो? कौन सा डिजाइन? ये जो दाढ़ी में डिजाइन किस लिए बनाते हो? किधर है डिजाइन? किधर है? मैं तुम्हें 1000 बंदा इधर अपने मुल्क में इधर ही दिखा देता हूँ। मेरा दिखाओ, ठीक है? ले बनाओ। तू कहां से बीच में आ गया? तू तो ईद वाले दिन मस्जिद नहीं जाता, तू कहां से बीच में आ गया? मैंने जब से होश संभाली है, जिसकी बात हम इधर करेंगे। आपको बात आती है? नहीं, आपके बाप को आती है, मैं उससे पूछूंगा। उसको नहीं मार रही है, कभी करना नहीं पड़ा है। आपका करना वीडियो पर आए, पहले 3 कलमे सुना दो। आप मेरे पहले 3 कलमे सुना दो। अगर मेरे साथ इधर बैठ जा, 6 कलमे ना सुनाऊं तो मेरी गर्दन उड़ा देना।
छुपे नियाले उनके मुंह से निकल ही आप मेरी बात आप इमरान खान का पकड़ ले, इमरान खान का पकड़ ले इधर। जब तक इमरान खान का किसी ने जिक्र किया पकड़ इमरान खान का हाथ में नहीं देना, जब तक टच नहीं ना देना, टच नहीं देना, चुप नहीं बैठ सकते। बड़ी जल्दी से बोला, जरूर है, बहुत जल्दी से बोला। 3 कलमे आती हैं, 3 कलमे आती हैं। तू इधर रख, इस छुरी से गर्दन न काट, इधर आ, इस छुरी से गर्दन न काट दे। मुसलमान तुम सिर्फ नाम का मुसलमान है, आ जाते हैं घर से, 2 कलमे नहीं आते हो, मैं मुसलमान हूँ। मुसलमानों वाला काम करते हो यार भाई दाढ़ी के खिलाफ, मुसलमानों वाला काम करते हो। दाढ़ी के खिलाफ भाई नहीं बोलना। हमारे नबी पाक ने फरमाया और दाढ़ी के खिलाफ कोई भी नहीं बोल रहा। हमने बोला कि लाल दाढ़ी का क्या सीन है, सिर्फ इतनी बात की है। लाल दाढ़ी का कोई मसला नहीं है, करने से कोई गरज नहीं है कि अच्छा लोग काली कर रहे हैं, लाल कर रहे हैं, उस कोई गरज नहीं है। पीली कर ले, वो अपने आप को सिर्फ छुपाना चाहते हैं कि हम अभी जुबान है क्या, और कुछ भी नहीं है क्या। तो फिर नबी पाक ने ये किया लेकिन था। जो असल बात है ना, दाढ़ी के खिलाफ भाई बोलना, याद कर रसूल पाक ने फरमाया था कि आप हमारी माँ भी कहना कि दाढ़ी मनवा दो, तो उसकी एहतियात करनी छोड़ दो। ठीक है हाँ जी भाई यार वीडियो है और भाई सबूत देंगे बेकायदा। चलो ठीक है, मान गए। बाकी भाई वीडियो भाई जो भाई बंगाल में अच्छा काम करते हैं, ये अगर ममता जी उन्होंने अच्छा काम किया और नहीं किया गया, वो उनके सामने आ गया। ये अगर उन्होंने अवाम के बारे में सोचा है या नहीं सोचा, वो भी भाई उनके सामने आ गया। अब भाई बीजेपी जो आई है कि ये अगर उन्होंने अवाम के साथ अच्छा किया तो नेक्स्ट टाइम वो आगे आएंगे, जो अगर उन्होंने अच्छा नहीं किया तो ये भी भाई जाएंगे। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है यार। वीडियो उन्होंने बहुत एक फनी बनाई है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं भाई जो है ना वो मतलब इस चीज़ के ऊपर तड़प भी रहे हैं, क्योंकि जो रिजल्ट है ना वो अनएक्सपेक्टेड आए हैं। लेकिन मसला ये है कि ये जो राहुल गांधी है ना यार, आप उसकी 2 ट्वीट उन्होंने सामने वीडियो में दिखाई हैं। एक के ऊपर वो जीता और वो भाई मतलब जश्न मना रहा है और हर एक को मुबारकबाद दे रहा है, दूसरी तरफ वो हारा है और कह रहा है कि भाई वोट चोरी हो गया। ये देखो ये उसकी मुनाफिकत, और ये शुरू से ये ऐसे करता आ रहा है कि आप जीत गए तो भाई बस ठीक है। लेकिन ये देखो सेम टाइम के ऊपर जो है ना 2 नतीजे आए हैं, और एक को वो एक्सेप्ट कर रहा है और एक को कह रहा है कि भाई वो वहां पे धांधली हो गई है। लेकिन ये 2-4 दिन है आगे भाई ऐसे ही इनके अंदर ऐसे ही धुआं निकलते रहना है। अब देखो कब तक ये ऐसे चलता है। लेकिन साइयों ने हुकूमत बना ली है, बस उसने रिजाइन नहीं करना, क्यों नहीं करना उसको पता नहीं लगना उसने जाना किधर है। ऐसे ही मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक।